आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। टेस्ट भाग संख्या 3 का स्थापत्य कला का 46 से 125 तक तीसरा भाग है। तीसरा भाग में हमने आपको 46 तक जो प्रश्न थे वो हमने कल ही आपको सॉल्व करा दिया था। आज हम उसी के आगे क्रम से बात करेंगे। जो 46 का प्रश्न है उसको एक बार हम आपके साथ फिर रिवाइज कर देते हैं। 46 में लिखा हुआ है कि गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है। गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है। यह ध्यान रखें कि गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर आपको विष्णु को समर्पित है। और एक बात और याद रखेंगे, देवगढ़ का दशावतार मंदिर यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। और यह याद रखें कि यह पंचायत गुप्तकालीन का सर्वोपरि, ध्यान रखें गुप्तकालीन, जो गुप्त काल में जो मंदिरों का जो निर्माण हुआ यह उसका उत्कर्ष दर्शाता है। गुप्तकालीन मंदिरों का उत्कर्ष दर्शाता है। कौन सा पॉइंट? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसको यह विष्णु को समर्पित है, पंचायतन शैली में निर्मित है। इसके बारे में और सारी बातों के बारे में हमने आपको कल ही जिक्र कर दिया था। अब अगले पॉइंट पे चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए 47 देखिए, शिव बामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है। शिव का बामन के रूप में यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। और इसके बाद अगला देखिए 48 का, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं और जो चित्र में प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि बुद्ध की जो मूर्तियां बनती थी, हमने आपको बौद्ध धर्म से संबंधित 2 शाखाएं के बारे में जिक्र किया था। बौद्ध धर्म से संबंधित 2 शाखाएं जिसके बारे में आप जानते भी हैं, एक होता है हीनयान और एक होता है महायान। महायान के बारे में हमने आपको चर्चा किया था, क्लास में भी हमने आपको बताया था। और एक बात और ध्यान रखें कि हीनयान के अंतर्गत आपको मूर्तियां नहीं बनाई जाती, इसमें आपको मूर्तियां नहीं बनती हैं। लेकिन महायान के अंतर्गत कुषाण काल में, ध्यान रखना है, कुषाण काल के अंतर्गत सबसे पहली बार मूर्तियां बनना प्रारंभ होती हैं। और यह आपको सबसे पहली बार देखने को कहाँ मिलेगा? यह आपको मिलेगा मथुरा में। ध्यान रखना है कहाँ पे मिलता है? मथुरा के अंतर्गत, यानी मथुरा शैली के अंतर्गत यह मूर्तियां आपको महायान के अंतर्गत दिखाई देती हैं। यानी कि हमने आपसे प्रश्न पूछा है, कौन सा प्रश्न है कि 48 का ध्यान से देखिए। 48 का जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, बुद्ध की मानवीय रूप में प्रतिमाएं। मानवीय रूप में प्रतिमाएं का मतलब होता है कि बुद्ध की मूर्तियां को बनना प्राप्त होती हैं। किस धर्म के आधार पर उसमें भाग में डिवाइड किया हुआ है। ब्रजयान संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय और सिद्धयान संप्रदाय। तो हमने आपको चर्चा किया था कि बुद्ध की मूर्तियों का प्रचलन सबसे पहले कुषाण काल के अंतर्गत मथुरा शैली में देखने को मिलता है। और यह ध्यान रखें कि यह आपको दो बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं का जिक्र किया था। हीनयान के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्ति को नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे आपको महायान के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्ति का जिक्र किया जाता है। और यह हमने आपको सबसे पहले बताया था कि मथुरा शैली के अंतर्गत किया जाता है, कुषाण काल की देन मानी जाती है। अगले पॉइंट पे चर्चा करेंगे। देखिए 49, ध्यान रखना 49, चावर धारणी की मूर्ति किससे संबंधित है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ मथुरा, अमरावती, मौर्य, शुंग, 4 ऑप्शन दिए हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है चावर धारणी, यह चावर धारणी वही चावर धारणी है जो कि यक्षिणी की मूर्ति है। यक्षिणी की मूर्ति मौर्य काल से संबंधित है और यह आपको कहाँ, बिहार राज्य के अंतर्गत प्राप्त हुई है। इसके बारे में भी हमने आपसे जिक्र किया है। अगले पॉइंट पे देखें 50, टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है। यह पकी हुई जली हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, या पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, या मिट्टी से बनता है। जैसे आप यूज करें कि टेराकोटा का मतलब क्या हुआ। टेराकोटा का तात्पर्य यह हुआ कि आप जैसे आज सुराही लेके आते हैं, घड़ा लेके आते हैं, तो वह पहले आप वह जो कुम्हार होता है वह पहले आप उसको बनाता है। बनाने के बाद उसको आग में पकाता है। पकाने के बाद जब वो पक जाती है तो वही टेराकोटा कही जाती है। तो यह प्रक्रिया आपको यानी कि किससे बनती है? मिट्टी से बनती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि टेराकोटा का तात्पर्य हुआ कि जली हुई मिट्टी या पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसका संबंध आपको इसमें किससे है? मिट्टी से है। अगले पॉइंट पे देखें, वराह किसका अवतार है? वराह, यह हमने आपको बहुत नॉर्मली तरीके से प्रश्न पूछा था। वराह आपका यह विष्णु का अवतार है। क्या रखना है? किसका अवतार है? विष्णु का।
51 देखिए हम आपको बता देते हैं, जो भगवान विष्णु की जो अवतार हुए हैं उनके बारे में भी हम आपसे चर्चा कर देते हैं। और अवतारों को आपको क्रम से याद रखना है, ध्यान रखें, अवतारों को आपको क्रम से याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। या आपको हम एक दोहा लिख देते हैं, उसको आप याद रखेंगे तो आपको क्रम याद हो जाएगा। पहले दोहा की बात कर दें। दोहा में जैसे मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य कूर्मो, वराह, वराहस्य, नरसिंहोस्त, नरसिंहोस्त, वामन। ठीक, ये पहला पॉइंट हुआ। रामो, रामस्य, कृष्णस्य, बुद्धस्य, कल्किकस्य दश। ठीक है, अब देखिए जो बुद्ध की बात हो रही है, यहाँ पे हमने वराह पूछा है। वराह किसका अवतार है? भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है, आप याद रखेंगे। पहला जो अवतार यह भी पूछा जाता है कौन पहला है कौन दूसरा है, तो मत्स्य का हुआ पहला जो अवतार माना जाता है। मत्स्य कूर्मो वरायस्य नरसिंहो देवस्त वामन रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्ध कल्किश च दश। यानी कहने का तात्पर्य है पहला जो है आपका मत्स्य माना जाता है, मत्स्य अवतार। दूसरा आपका कूर्म अवतार, ध्यान रखना, कूर्म। तीसरा आपका वराह अवतार, वराह। चौथा आपका नरसिंह अवतार, कौन सा? नरसिंह अवतार। इसके पांचवा आपका वामन अवतार, वामन। ठीक है, वामन अवतार। छठा आपका परस, छठा आपका परशुराम का अवतार। सातवां आपका राम का अवतार और आठवां आपका कृष्ण का अवतार। नौवां आपका बुद्ध का अवतार और 10वां जो आपको अवतारित होने वाला है भविष्य का जो माना जाता है वह है कल्कि का अवतार। कल्कि, ध्यान रखने कि कल्कि के अवतार यह अभी हुआ नहीं है, इसको माना जाता है कि भविष्य में होने वाले समय में कल्कि के अवतार में भगवान जन्म लेंगे, इस तरीके से पूछा जाता है। या फिर भविष्य का अवतार किसके रूप में जाना जाता है? कल्कि के रूप में, याद रखेंगे। यह प्रश्न भी पूछा गया है, भविष्य के अवतार के रूप में किस नाम से संबोधन किया जाएगा? कल्कि के नाम से, यह भी आपको याद रखना है। हमने आपको 10 पॉइंट बताए हैं। मत्स्य का अवतार, पहला जो अवतार माना जाता है भगवान विष्णु के, मत्स्य का, कूर्म का कच्छप, वराह सुअर, नरसिंह। इसके साथ साथ वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध। अब जो 10वां है आपका कल्कि का अवतार, यह याद रखेंगे आप। यही अगर दोहा अगर याद रखेंगे तो आपको यह पूरा काम हो जाएगा। मत्स्य कूर्मो वराह अस्य नरसिंहो वामन रामोस्य रामो रामस्य कृष्णस्य कृष्ण बुद्ध कल्कि च दश। यानी कहने का तात्पर्य मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम और कृष्ण बुद्ध कल्कि, यह इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अगले प्रश्न पे देखिए 52 पे देखिए, स्थापत्य कला जिनमें आकृति सपाट धरातल से उभर कर त्रिआयामी धारण रूप करती है क्या कहलाती है? हमने आपसे चर्चा भी किया था। स्थापत्य, इसमें प्रश्न दिया हुआ है, स्थापत्य कला जिनमें आकृति सपाट धरातल से उभर कर, सपाट जो धरातल होता है, धरातल से उभर कर त्रिआयामी रूप धारण करती है, त्रिआयामी रूप धारण करती है, क्या कहलाती है? यह आपको हाई रिलीफ के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, गांधार शैली मुख्यतः यूनानी क्या है? गांधार शैली मुख्यतः यूनानी मूर्ति कला थी, ध्यान रखना है, मूर्ति शैली थी या मूर्ति कला थी। ठीक है, अगला देखिए 54, सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति
जो 2003 ईस्वी में ध्वस्त की गई थी, कहाँ स्थित थी? यह अफगानिस्तान के बामियान में स्थित थी। 5वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था। और यह ध्यान रखें किसके द्वारा? यह जिहादी संगठनों के द्वारा, यानी आप तालिबान के जो जिहादी संगठन हुआ करते उन्हीं के द्वारा यह मूर्ति को ध्वस्त किया गया था। और यह उस समय जब ध्वस्त नहीं किया गया था तो यह सबसे बड़ी मूर्ति कही जाती थी। लेकिन तालिबान, यह आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा है, तालिबानों का हुकूमत चलती है आज भी। उसी के कारण तालिबानों ने महात्मा बुद्ध की मूर्ति को ध्वस्त किया था 2003 ईस्वी में। यह अफगानिस्तान में है। और अगले प्रश्न में देखिए जो 54 का है बामियान, इसका बामियान सही है। अगला देखिए 55, इंडिका पुस्तक के रचनाकार कौन है? इंडिका पुस्तक के रचनाकार है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को इतिहास का पिता कहा जाता है, भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। किसको? मेगास्थनीज को। और यह मेगास्थनीज ने यह किस काल की पुस्तक है? यह ध्यान रखना है, मौर्य काल की पुस्तक है। काल भी पूछा है। जो इंडिका पुस्तक है इसके बारे में पूछा जाता है। इंडिका पुस्तक किस काल की रचना है? यह मौर्य काल की है। इसके बारे में भी हमने आपको चर्चा किया था। मौर्य काल में 2 पुस्तकों को आप जरूर याद रखेंगे। एक आपका चाणक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, और एक है आपको मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मौर्य काल की सबसे 2 फेमस पुस्तकें हैं, इसको आप याद रखना है। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इंडिका पुस्तक किस काल की रचना है? मौर्य काल की। 57 देखिए, इनमें से किस प्राचीन ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाओं का जिक्र मिलता है? ऑप्शन में दिया हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 64 प्रकार की कलाओं का जिक्र मिलता है यजुर्वेद के अंतर्गत। और यह भी आपको ध्यान रखेंगे कि अगर प्रश्न यह पूछा जाए कि सबसे पहले, हमने भी आपको क्लास में भी जिक्र किया था कि सबसे पहले किस ग्रंथ में 64 प्रकार की कलाओं का जिक्र हुआ है? यह आप याद रखेंगे यजुर्वेद के अंतर्गत। अगले पॉइंट पे चर्चा 58, कला शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में, यह तो आप पता ही है। 59, संगीत की जानकारी सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? सामवेद के अंतर्गत। 16 यानी 60, प्रथम बौद्ध संगीत सभा किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। यह भी हमने आपको प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एक पॉइंट करके हमने आपको क्लास में डिस्कशन किया है और बताया भी है कि किसके शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। इसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया है, आप उसको याद रखेंगे। तो प्रथम बौद्ध सभा संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। अगला ध्यान रखें 61, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना इनमें से किसके द्वारा की जाती है? विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, इनमें से सभी। चौथा वाला ऑप्शन सभी है। आप ये जानते हैं कि मौर्य काल को ऊंचाई तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जो रहता है वह कौटिल्य को रहता है, जिसको आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, जिसको आप चाणक्य के नाम से जानते हैं। यानी विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ध्यान रखना है 3 नाम, विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, ये 3 नाम एक ही व्यक्ति के हैं। और इन कौन से? यह विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है कि इसमें पूछा गया है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो यह आपको एक ही व्यक्ति का नाम है, इसलिए हमने आपको इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन है वह चौथा है, यानी कि इनमें से सभी, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगले देखिए, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना इनमें से किस काल में हुई है? मौर्य काल के अंतर्गत, आप ये जानते हैं। और इसके साथ साथ 63 देखिए, मौर्यकालीन कला का उल्लेख इनमें से कौन सी कला नहीं करती है? ध्यान रखना, यह महत्वपूर्ण पॉइंट आता है। हमने आपको बताया था कि मौर्यकालीन कला के अंतर्गत जब पॉइंट आता है तो आपको स्तूप मिलते हैं, स्तूप के साथ साथ स्तंभ मिलते हैं। लेकिन इसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन में दिया है मंदिर,
गुहा विहार, स्तंभ, स्तूप। लेकिन आप ये जानते हैं कि मंदिर का उल्लेख सबसे पहले आपको गुप्त काल की रचना में माना जाता है, गुप्त काल में माना जाता है, और आप ये स्टडी भी कर चुके हैं। और यह भी याद रखें कि यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलता है। गुहा विहार मौर्य काल के अंतर्गत, ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो मौर्य काल के अंतर्गत सबसे पहली बार गुफाओं का निर्माण हुआ, और वह भी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो आप एक पॉइंट याद रखें, बौद्ध धर्म से संबंधित जिसको आप विहार कहते हैं, विहार का निर्माण सबसे पहले आपको मौर्य काल में देखने को मिलता है। और इसके साथ चैत्य का निर्माण सबसे पहले आपको सातवाहन काल में देखने को मिलता है। लेकिन हिंदू धर्म से संबंधित सबसे पहले आपको गुप्त काल में देखने को मिलता है। और एक बार इसके साथ साथ जैन धर्म से संबंधित सबसे पहले आपको खारवेल शासक के अंतर्गत देखने को मिलता है, चेद वंश के अंतर्गत उत्कल प्रदेश में, यानी आज वह वर्तमान की स्थिति जैन धर्म की जो है वह उड़ीसा प्रदेश है। अगला बात करेंगे कि यहाँ पे हमने पूछा था कौन सी कला नहीं करती है, यानी मंदिर आपको मौर्यकालीन कला की देन नहीं मानी जाती है, यानी वह किसकी मानी जाती है, गुप्त काल की। अगले पॉइंट पे 64, सर्वप्रथम बिहार गुफा का निर्माण किसके शासन काल में होता है। बिहार यह गुफा है, प्रदेश नहीं है। बिहार गुफा जो बौद्ध धर्म से संबंधित जब आप पढ़ते हैं तो एक चैत्य पढ़ते हैं, जहां पे चैत्य का मतलब होता है कि आपको रहने का पूजा करने का स्थान, और एक पढ़ते हैं आप बिहार जो रहने का स्थान, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते हैं। बौद्ध भिक्षु का मतलब जो बौद्ध संघ को अपनाते हैं, जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, जो बौद्ध संप्रदाय को अपने जीवन में उतारते हैं, वह बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, जहां पे रहते हैं उनको विहार कहा जाता है, और जहां पे पूजा करते हैं वह उनको क्या कहा जाता है, चैत्य कहा जाता है। अब चैत्य आप यह भी कह सकते हैं कि बौद्ध भिक्षु तो स्तूप की भी पूजा करते हैं, तो क्या चैत्य में स्तूप होता है? यस, ध्यान रखें, यह भी हमने आपसे चर्चा किया कि आप आवाज आ रही है, आवाज को म्यूट रखें, आवाज को म्यूट रखें, जिसका भी स्पीकर खुला हो। हमने आपसे चर्चा किया कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत हमने यह भी बताया था, आपको बोर्ड के आधार पे बता दें, देखिए सबसे पहली बात तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आप 2 बातें याद रखेंगे गुफाओं के तौर पे। तो गुफाओं के तौर पे आप ये याद रखेंगे, एक होता है आपका बिहार, दूसरा होता है चैत्य की बात करें तो यह दोनों आपको बौद्ध संघ में जो बौद्ध रहते थे, यानी आप कह सकते हैं बौद्ध भिक्षु, ठीक है, यानी जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करते थे, वह बौद्ध भिक्षु को यह रहने का स्थान है, यानी रहने का स्थान, और यह रहने का स्थान है, यह क्या है, पूजा करने का स्थान है, ठीक है। लेकिन एक बात और आप याद रखेंगे कि आप यह भी जानते हैं कि मौर्य काल में ही बौद्ध में आपको स्तूप का भी निर्माण हुआ है, लेकिन यह याद रखें आप, चैत्य का निर्माण मौर्य काल के अंतर्गत नहीं होता है, यह याद रखें, सबसे बड़ी बात है। इसका निर्माण आपको सातवाहन काल में देखने को मिलता है, सातवाहन काल के अंतर्गत, कहां, पश्चिम भारत के अंतर्गत, पश्चिम भारत याद रखना है आपको, पश्चिम भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है। यही कारण है कि मौर्य काल के अंतर्गत चैत्य का निर्माण नहीं हुआ। याद रखें कि मौर्य काल के अंतर्गत चैत्य का निर्माण नहीं हुआ, जब भी हुआ वह सातवाहन काल के अंतर्गत हुआ है। और अब बात यह आती है कि मौर्य काल में जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, वह जो मौर्य काल के अंतर्गत जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वह कहाँ पूजा करते थे, स्तूप में। हमने आपसे बताया स्तूप में। यही कारण है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था।
जब बौद्ध भिक्षु जब स्तूप की पूजा किया करते थे तो यहाँ पे वह हर जगह स्तूप का निर्माण कराया था। आप ये जानते हैं कि बौद्ध धर्म को ऊंचाई तक पहुंचाने का श्रेय सबसे ज्यादा किसको रहा? सम्राट अशोक को। सम्राट अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का बहुत ही ज्यादा विस्तार हुआ, वह खास तौर से कला के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं, देखिए कि हमने आपसे बताया स्तूप का निर्माण किसके शासन काल में? मौर्य काल के अंतर्गत बहुत ज्यादा संख्या में हुआ है। अब बात ये आती है कि अगर आप यह कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत यह भी पूजा स्तूप भी आपको पूजा का स्थान है, ध्यान रखना है क्या है? पूजा का स्थान है, पूजा का स्थान। लेकिन यह चैत्य भी आपको पूजा का स्थान है, याद रखें दोनों बातें। स्तूप भी आपको पूजा का स्थान है, चैत्य भी आपको पूजा का स्थान है, और यह भी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से। और यह भी आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, किससे? बौद्ध धर्म से। पहले आप समझें पॉइंट को, आप एक एक पॉइंट को आराम से समझेंगे, आपको सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन एक बात याद रखें, आप यह भी कह सकते हैं जब यहाँ पे स्तूप का प्रचलन तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन यहाँ पे चैत्य में क्या स्तूप बनाए गए या फिर नहीं बनाए गए? चैत्य में स्तूप बनाए गए, याद रखना है, चैत्य में स्तूप का जिक्र हुआ है। इस चैत्य में आपको एक छोटा सा स्तूप का निर्माण किया जाता था, उसी की जस्ट सामने बौद्ध भिक्षु बैठ करके अपना पूजा यानी ध्यान समाधि अपना बनाते थे, यानी पूजा किया करते थे। किसके सामने? स्तूप के सामने। आप यह भी याद रख, हमने अभी आपको यह चर्चा किया था क्लास में ही, हमने आपको बताया था कि इस यहाँ पे आपको चैत्य में स्तूप का निर्माण होता है, और यह खास तौर से पश्चिम भारत के अंतर्गत। जिस तरीके से मानते हैं आप, यह आपका एक प्रकार की रेखा, यह पूरा पहाड़ ही है, याद रखें यह पूरा पहाड़ है। पहाड़ के साथ साथ यहाँ पे आपको क्या बनाया गया है? यह आपका प्रवेश द्वार है, ऐसे करके यह प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई स्तंभ दिखाई देंगे, स्तंभ। यहाँ भी आपको यह पूरा प्रवेश द्वार गुफा के तौर पे इसको काटा गया है, ध्यान रखें कि यह काटा गया। तो यहाँ पे आपको एक प्रकार का छोटा सा, ध्यान रखें, छोटा सा स्तूप दिखेगा, ध्यान रखना है, यहाँ पे छोटा सा स्तूप। इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ हो रहेगी, प्रदक्षिणा पथ आज भी आप देखने को मिलता है मंदिरों में। आप अगर जाते हैं तो मंदिर का चक्कर जरूर लगाते हैं, तो यह भी आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा। और यह महत्वपूर्ण बात आती है कि अगर चैत्य का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है, वह आपका, इसी को आपको आगे चल करके स्तूप का निर्माण किया जाएगा, तो चैत्य का महत्वपूर्ण भाग होता है स्तूप, याद रखना है आपको। यहाँ पे आपको इस छोटा सा स्तूप रहेगा, और यह भी पूजा करने के लिए कहा जाता है। यही कारण है कि इसका नाम आपको चैत्य पड़ा है। चैत्य का मतलब होता है यानी कि आपको चिंतन की स्थिति को प्राप्त करना, ईश्वर के प्रति चिंतन प्राप्त यानी लगाव रखना, इस तरीके का उल्लेख आता है आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे, इतनी बातें हमने आपको बताया, और यह आपको पश्चिम भारत के अंतर्गत देखने को मिलेगा। पश्चिम भारत, खास तौर से महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत, ठीक है, इतनी बातें जरूर याद रखेंगे। अगले पॉइंट पे अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा रहा? 64 मौर्यकालीन 64 सर्वप्रथम बिहार गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो सर्वप्रथम बिहार गुफाओं का निर्माण आपको किसके काल में हुआ? मौर्य काल के अंदर, सम्राट अशोक के शासन काल में, बराबर पहाड़ी पे, जिनमें से आपको कर्ण चौपड़ गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, इसके साथ साथ आपको चार गुफाओं का निर्माण होता है सम्राट अशोक के शासन काल में। लेकिन उसी के बगल में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसको आप
किसको? नागार्जुनी की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नागार्जुनी पहाड़ी पे आपको महत्वपूर्ण जो गुफा है वह गोपी गुफा दशरथ के समय निर्माण की जाती है। यह दोनों पहाड़ियों पे जो गुफाएं हैं वह 7 गुफाओं का निर्माण मौर्य काल के अंतर्गत किया जाता है। और यह सातों गुफाएं आपको क्या है? बिहार है, यानी बौद्ध भिक्षुओं को रहने का स्थान है। और यह ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहली गुफा है, ध्यान रखना है, सबसे पहली गुफा है जो बिहार प्रदेश में स्थित है। अगले पॉइंट पे चर्चा करें 65 रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक आर्किटेक्चर पहाड़ों को काट के, ध्यान रखना है, पहाड़ों को काट कर, पहाड़ों को काट के बौद्ध धर्म को बनाने की कला सर्वप्रथम किस काल में निर्मित होती है? जो हमने आपसे पॉइंट पेश किया, पहाड़ों को काटने की विधि या पहाड़ों को काटने की कला जो सबसे पहले आपको किस काल में दिखाई देती है? तो यह आपको मौर्य काल के अंतर्गत दिखाई देती है। ध्यान रखना है, मौर्य काल के अंतर्गत। अगली पॉइंट पे 66 रॉक कट आर्किटेक्चर पहाड़ों को काटकर बौद्ध बनाने का सर्वप्रथम किस प्रदेश में प्रारंभ होती है? बिहार प्रदेश के अंतर्गत। अगला देखें, रॉक कट आर्किटेक्चर पहाड़ों को काटकर बौद्ध धर्म बनाने की कला सबसे पहले किस पहाड़ी पे निर्मित की गई? तो पहाड़ी पे है आपका बराबर पहाड़ी पे। यह कहाँ है स्थित है? यह आपका बिहार प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। अगला देखिए, गोपिका गुफा किस प्रदेश में है? गोपिका गुफा यह बिहार प्रदेश के अंतर्गत है, मौर्य कालीन मानी जाती है, सम्राट दशरथ के शासनकाल में निर्मित हुई, नागार्जुनी पहाड़ी पे है, याद रखना है। अगला देखें 69 का सर्वप्रथम बिहार गुफाओं के निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य काल के अंतर्गत। अगला देखिए 16 धौली के चट्टान की हाथी की प्रतिमा प्रस्तर कला की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, यह किस प्रदेश में स्थित है? हमने आपसे चर्चा किया था, आपको 2 पॉइंट हमने आपको बताया था कि एक पॉइंट आपको उड़ीसा, ध्यान रखना है, उड़ीसा, यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। धौली का चट्टान, यह एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है, इसमें आपको क्या है? हाथी की प्रतिमा उत्कीर्ण की गई है, यह आपको मौर्यकालीन मानी जाती है। और यह मौर्यकालीन मानी जाती है किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा प्रदेश के अंतर्गत। कहां है? उड़ीसा प्रदेश के अंतर्गत। अगला याद रखेंगे 71 धौली की चट्टान की हाथी की प्रतिमा का संबंध किस काल से है? मौर्य काल से। अगली पॉइंट 72 सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? मृगदा और ऋषिपतन। आप सारनाथ को जानते हैं, सारनाथ की कला मशहूर कला है, उसके बारे में भी आप स्टडी किए हैं। अगला पॉइंट देखें 73 सारनाथ अशोक स्तंभ के चौकी पर पशुओं की पहचान करिए। सारनाथ के अशोक स्तंभ पे 4 पशुओं का उल्लेख मिलता है, हमने आपसे भी चर्चा किया था। जो चौकी है, चौकी पे 4 पशुओं का उल्लेख मिलता है, यह भी हम आपको बता देते हैं। देखिए सारनाथ के चौकी पे जिस तरह से आप यह चौकी कह सकते हैं, यह एक चौकी है, इसके नीचे उल्टे कमल की आकृति है, ऐसे यहां से ऐसे करके यह उल्टे कमल की आकृति है, ऐसे बना हुआ है। फिर आपको यहां से यह प्रगाढ़ टाइप का है, फिर यहां से यह क्या है? नीचे स्तंभ है, यहाँ चौकी पे एक शेर की प्रतिमा स्थापित है। और लेकिन हमको बात कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे चौकी पे, ध्यान रखना है। चौकी पे अगर हम बात करेंगे तो एक बैल बना हुआ है, क्या है? बैल। बैल के साथ साथ घोड़ा है, याद रखना है, यह पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, 2021 में पूछा गया है। इसके साथ साथ शेर है, शेर, और यह आपका क्या है? हाथी है। 4 पॉइंट। अब इन चारों के बीच में चक्र बने हुए हैं, चक्र बना हुआ है। इन चारों पशुओं के बीच में 4 चक्र बनाए गए हैं, और यह 4 चक्र आपको कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24। याद रखना है आपको, 24 तीलियां हैं। लेकिन यहां पे यह पूछा जाता है, यह जो पशु हैं
कई कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह महात्मा बुद्ध को, जब ध्यान रखना है, जब आपको महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो उनको वृषभ राशि थी। वृषभ राशि होती है, आप जानते हैं। तो बैल को क्या कहा जाता है? वृषभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषभ। ठीक है। और यहाँ पे देखें हाथी, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो हाथी की बात, उन्होंने उनकी माता माया देवी ने एक स्वप्न देखा था, श्वेत हाथी के बारे में। इसी से विद्वानों ने इसको जिक्र किया है, किसका? हाथी का, यानी किसका? गर्भस्थ होने का। हाथी का रूप यहाँ पे किस प्रकार से वर्णित किया गया है? माया देवी को गर्भस्थ होने का। अगला देखिए शेर, और यहाँ पे शेर की बात होती है तो महात्मा बुद्ध का जिस में जन्म हुआ था वह शाक्य वंश के थे। किस वंश में? शाक्य वंश के थे। अब यहाँ पे यह वंश की बात आ गई। अब देखिए यह घोड़ा है, घोड़ा का यहाँ पे जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, गृह त्याग यानी घर को छोड़ा था, तो उनको छोड़ने के लिए कौन गया? घोड़ा से गए थे, यानी घोड़ा। तो यह गृह त्याग का घोड़ा का प्रतीक माना जाता है। यह रहा, हमने आपको बौद्ध धर्म के संबंधित बातें बताई। यानी बहुत सारे विद्वान बौद्ध धर्म से संबंधित इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन यह भी याद रखें कि यह जो पशुएं बनाए, आपको इसका भी, दिशाओं का भी प्रतीक माना जाता है, और हिंदू धर्म के अंतर्गत भी प्रतीक माना जाता है। यह कहा जाता है कि यह हाथी इंद्र का है, इसके साथ साथ बैल है, यह आपका शेर है, घोड़ा है, तो यह हिंदू धर्म के अंतर्गत भी इसका प्रतीक माना जाता है। यह विद्वानों का मानना है, हमने आपके सामने प्रदर्शित किया। आपको क्या याद रखना है इसमें? यह 4 पशु के नाम याद रखने हैं। कौन कौन? बैल, घोड़ा, शेर, हाथी। बैल, घोड़ा, शेर, हाथी। बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है, 2021 के सवाल में पूछा गया है 4 यह प्रश्न। अगला देखें 74 की बात कर रहे हैं। रामपुरवा के शीर्ष स्तंभ पर किस पशु की आकृति उत्कीर्ण की गई है? बैल की। रामपुरवा के शीर्ष स्तंभ पे किस पशु की आकृति उत्कीर्ण की गई है? यह आपको बैल की। यह भी आपको मौर्यकालीन है, यह भी जो हम बता रहे हैं रामपुरवा का, यह भी आपको मौर्यकालीन कला है। अगली बात में देखिए 75, अशोक कालीन स्तंभों में किस स्थान से घोड़े के शीर्ष स्तंभ प्राप्त हुए हैं? लुम्बिनी देई से आपको घोड़े के शीर्ष स्तंभ प्राप्त हुए हैं। अगले बात पे चर्चा करें 76 पे देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन किस स्थान पे आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र। हमने आपसे बताया था कि पाटलिपुत्र पे आपको तृतीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन होता है। अगली बात पे, स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। अगली बात पे देखें 78 पे, सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत रायसेन जिले में। अगला देखें 79, इनमें से कौन से स्तूप का आकार बेलनाकार है? हमने आपसे भी यह भी बताया था कि जो सारनाथ का जो धमेक स्तूप है, इसका आपको आकार कैसा है? बेलनाकार। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखेंगे। 80 देखिए 80, अशोक कालीन कला में कौन सा कथन सही नहीं है? अब आपको अशोक कालीन कला के बारे में, आपको कथन के बारे में चुनना है, सही चुनना है, कौन सा कथन आपको सही नहीं है। देखिए पहला है, अशोक के शासन काल में स्तूप का निर्माण हुआ है। अशोक के शासन काल में स्तूप का निर्माण हुआ, यह तो सही है। अब अशोक के शासन काल में सर्वप्रथम गुहा का निर्माण हुआ है बराबर पहाड़ी पे, यह भी आपका सही है। तीसरा देखें, अशोक के शासन काल में स्तंभों का निर्माण हुआ, यह भी हुआ। चौथा देखिए, अशोक कालीन स्तंभ ईरानी कला से प्रभावित है? नहीं। आपको चौथा वाला, हमने आपसे यह भी बताया था कि ईरानी स्तंभ आपको अलग दिखाई देते हैं, और जो अशोक कालीन स्तंभ है, जो भारतीय स्तंभ है, उनमें आपको ईरान का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि ईरान के जो स्तंभ हैं वह मुख्य रूप से आपको महलों में लगाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अशोक कालीन जो स्तंभ हैं वह खुले प्रांगण में स्थित हैं। वहां पे आपको मूर्ति, बहुत सारी विशेषताओं के बारे में हमने आपको मौर्यकालीन कला के बारे में जो स्तंभ है उनके बारे में विस्तृत तरीके से व्याख्या किया था।
आप उसको अगर नहीं याद हो आप नोट्स को देख लें एक दो बार। अगली बात पे ध्यान रखें 81 सांची स्तूप में तोरण द्वार की पत्थर माध्यम में रचना किस काल में हुई। आपको सांची स्तूप में तोरण जो द्वार बनाए गए वह शुंग काल के अंतर्गत। अब तोरण शुंग काल से पहले मौर्य काल में हमने आपसे बताया था जो स्तूपों का निर्माण हुआ तोरण द्वार, तो वहां पे आपको लकड़ी के बनाए गए थे। पत्थर का उपयोग आपको स्तूप के अंतर्गत नहीं मिलेगा। याद रखना है कि पत्थर का उपयोग आपको स्तूप के अंतर्गत मौर्य काल के अंतर्गत नहीं दिखाई देता है। आगे चल करके शुंग काल में उसका पुनः निर्माण होता है, सातवाहन काल में होता है, इसके साथ साथ आपको इक्ष्वाकु वंशी राजाओं में होता है, कुषाण काल में होता है, गुप्त काल के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई देते हैं वह पत्थर माध्यम से, लेकिन मौर्य काल के अंतर्गत आपको लकड़ी और ईंट का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है। यही कारण है कि जब लकड़ी बहुत खुले प्रांगण में होने के साथ साथ वह कई दिनों तक पूरी तरीके से नहीं रह पाई, बाद में आगे चल करके राजवंशों ने उसका पुनः निर्माण कराया। अगली पॉइंट पे देखें 82 का इनमें से कौन सा स्तूप सुरक्षित दशा में है। हमने दिया अमरावती, नागार्जुन कोंडा, भरहुत, तो यह तीनों आपको नष्ट हो चुके हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में रायसेन जिले के अंतर्गत जो सांची का स्तूप है वह काफी महत्वपूर्ण और सुरक्षित दशा में स्थित है। अगले पॉइंट पे ध्यान रखना कि 83 भरहुत स्तूप किस प्रदेश में स्थित था, यह आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत। 84 सर्वप्रथम चैत्य का निर्माण किस प्रदेश में हुआ है। चैत्य, हमने यह पॉइंट आपका चैत्य का निर्माण सर्वप्रथम आपको महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत होता है। और सातवाहन काल में सबसे पहले की हम बात कर रहे हैं, याद रखना है आपको। अगला 85 चैत्य शब्द किस धर्म को उल्लेखित करता है। चैत्य शब्द किस धर्म को उल्लेखित करता है, बौद्ध धर्म को। 86 सर्वप्रथम चैत्य का निर्माण किसके शासन काल में हुआ, सातवाहन के शासन काल में। 87 चैत्य एवं विहार एक साथ निर्मित गुफा में निर्मित की गई भाजा गुफा। याद रखना है चैत्य और विहार। अब पॉइंट की बात आती है, हम आपको अब पॉइंट के बारे में बता देते हैं। ध्यान रखना है, हमने आपसे पूछा था चैत्य एवं विहार, यह दोनों, यह जो आप ये जानते हैं कि यह आपको पहले पॉइंट पे क्या मिला, पहले आपको बिहार मिला था, बिहार। दूसरे पॉइंट पे मिला आपको चैत्य। अब तीसरे पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं आपसे चैत्य एवं बिहार या बिहार एवं चैत्य, बिहार एवं चैत्य, बिहार, ठीक है, बिहार। यानी पहला, दूसरा या तीसरा। अब यह तो हमने आपको बता दिया, यह हमने आपको बताया मौर्य काल, यह हमने आपको बताया सातवाहन काल। लेकिन अगर यह बात की जाती है तो इसका भी आपको सातवाहन काल में, सातवाहन काल के अंतर्गत देखने को मिलता है। और यह आपको महत्वपूर्ण, हमने पूछा है कि चैत्य एवं बिहार दोनों एक साथ किस गुफा को उल्लेखित करती हैं, तो भाजा गुफा को। याद रखना है भाजा गुफा को। भाजा गुफा यह आपको महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत स्थित है, याद रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत स्थित है। अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं 88 भाजा गुफा किस प्रदेश, महाराष्ट्र। 89 धान्यकोट किसका प्राचीन नाम है, अमरावती स्तूप का। अमरावती स्तूप का किसका नाम है, अमरावती धान्यकोट। अब एक काकना बोट सांची स्तूप का, यह भी हमने आपसे कल ही चर्चा किया था, अगली बात पे चर्चा करेंगे। 90 का देखिए 1779 ईस्वी में, 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी ने इनमें से किस स्तूप की खोज किया था, अमरावती स्तूप का। 91 अमरावती स्तूप प्रदेश में स्थित था, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। 92 इनमें से किस गुफा को पांडुलेड के नाम से जाना जाता है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है यह, आपको नासिक की गुफा को पांडुलेड के नाम से जाना जाता है। नासिक की गुफा को पांडुलेड के नाम से जाना गया है, याद रखें आप।
अगली पॉइंट पे 93, इनमें से किस गुफा का नाम कृष्णगिरी मिलता है? कन्हेरी की गुफाओं को कृष्णगिरी के नाम से जाना जाता है। कृष्णगिरी का वहां पे आपको काले पहाड़ों का जिक्र किया जाता है। कन्हेरी की गुफाएं खास तौर से काले पहाड़ों पे ही स्थित है। वहां पे चट्टान खास तौर से वह काले रंग के दिखाए जाते हैं, जिसके कारण इसको कन्हेरी की गुफा के नाम से जाना जाता है। अगली पॉइंट पे देखें 94, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? हाँ, आपको कथन चूज करना है। पहला, बराबर पहाड़ी पे कुल 4 गुफाएं हैं। ध्यान रखना है, बराबर पहाड़ी पे कुल 4 गुफाएं, यह कथन आपका सही है। दूसरा देखिए, 3 गुफाओं के दीवार पे अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण की गए हैं, यह भी आपको सही है। तीसरा देखें, ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, यह भी आपको सही है। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, यह गलत है। यह आपको चौथा वाला ऑप्शन गलत है। इसलिए हमने इस प्रकार से आपको प्रश्न दिए हैं ताकि आपको पूरी बातें आपको समझ में आ जाए कि यानी कि वहां का क्या उल्लेख करता है और इस तरीके से क्या उल्लेख किया गया है। यह हमने आपको प्रश्न अपने से बना करके तब दिए हैं ताकि अगर आप पढ़ें, अगर आप किताब को, अगर नोट्स को पढ़ने का टाइम नहीं है, आप पेपर भी पढ़ेंगे तब पर भी आपको सारी बातें एक बार रिपीट कर देंगी। अगली बात पे देखिए 95, हाँ, नहीं, यह आपको 6ठी शताब्दी का नहीं माना जाता, यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है, मौर्यकालीन है। अगला देखिए 95, यूनानी यात्री मेगास्थनीज किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज की पुस्तक के बारे में हमने आपसे बताया कि वह क्या नाम है उसका? इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। अगली पॉइंट पे देखेंगे, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? यह तक्षशिला। तक्षशिला याद रखना है। तक्षशिला वही है जो पाकिस्तान में विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है। भारत की बात करेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय आएगा, अगर विश्व की बात करेंगे तो आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय आएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत चाणक्य, जिसको आप मौर्य काल के अंतर्गत पढ़ते हैं, चाणक्य, सम्राट अशोक, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, दोनों लोगों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्टडी किया था। यह याद रखने की बात है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। अगली बात आती है 97, देखिए आपको याद रखना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय यह पाकिस्तान में स्थित था, वर्तमान समय में नहीं है। यह वर्तमान समय में यह इसके अवशेष ही आपको दिखाई देते हैं कि यहाँ पे यह था, लेकिन यह ध्यान रखें कि तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। बट क्योंकि आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत और घनानंद के साम्राज्य के अंतर्गत आपको यह देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान भी भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान भी भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वहां पे आप पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। अब बात रही भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, आपको नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की रचना गुप्त काल में, कुमार गुप्त के शासन काल में होती है, लेकिन आप ये जानते रहे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य को संस्थापक में और मौर्य साम्राज्य को संस्थापना करने में और संस्थापक होने में, यानी कि चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य दोनों लोगों ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्टडी किया था, यानी पढ़ाई किया था। अगली बात पे चर्चा करेंगे। अगला देखें 97, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? कालशी। एक प्रति जो है वह कालशी में मिली हुई है। अगला ध्यान रखना 98, अशोक का लुम्बिनी देवी का स्तंभ किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से। आप ये जानते हैं कि यहाँ पे बुद्ध के जन्म से इसको दर्शाया गया है।
99 ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रासिप। यह आपको रटने की चीज है, आप रट जाइए, इसको आपको कोई इसमें समझौता नहीं है। 100 देखिए, मौर्यकालीन पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत, प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत। और 101 देखिए, जैन धर्म से संबंधित सबसे पहली गुफा का उल्लेख किस पहाड़ी पे मिलता है? उदयगिरी और खंडगिरी। उदयगिरी और खंडगिरी। हमने आपसे बताया था कि जो आपका क्या हुआ? प्राकृतिक, आप ये जानते हैं कि जैन धर्म यहाँ पे मौर्य काल के अंतर्गत जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों भाषाओं का उल्लेख किया गया है और दोनों धर्मों का उल्लेख किया गया है। आप ये जरूर जानते हैं कि आपको देखने में भी मिलेगा, आपको जैन धर्म का भी उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत आप बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के अंतर अपने अंतिम समय में उसने श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ी पे अपने प्राण त्यागे थे। क्या हुआ? जैन धर्म को स्वीकार करता है, लेकिन आगे चल करके सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। दोनों का उल्लेख मिलता है। आप एक आपको जैन धर्म से संबंधित है, एक आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखें। हालांकि प्राकृतिक भाषा का यहाँ पे हम आपको बात कर रहे हैं कि मौर्यकालीन पत्थर पे जो प्राचीनतम शिलालेख हैं, प्राचीनतम का मतलब पहले की बात है, तो वहां पे आपको प्राकृतिक भाषा का उल्लेख किया गया है। हाँ, सांची में आपको ब्राह्मी लिपि का किया गया है, लेकिन स्तंभ की यहाँ पे हम स्तूप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्तंभ की बात कर रहे हैं। अगला देखें, कौन सा था? 102, खारवेल शासक का उल्लेख किस गुफा में मिलता है? खारवेल शासक का उल्लेख हाथी गुफा के अंतर्गत किया गया है। गुम्फा, हाथी गुम्फा के अंतर्गत किया गया है। 103, पहाड़ों को काटकर बनाई गई सबसे पहली गुफा किस प्रदेश में स्थित? पहाड़ों को काटकर बनाई गई सबसे पहली गुफा किस प्रदेश में? बिहार। यह तो रिपीट हो गया। 104 देखिए, उदयगिरी और खंडगिरी गुम्फा का समय, यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के। अब याद रखें 105, किस काल में मूर्तिकला का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? किस काल में मूर्तिकला का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? कुषाण काल। कुषाण काल के अंतर्गत आपको मिलेगा मूर्तिकला का उल्लेख। 106, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म से संबंधित सर्वप्रथम मूर्तियां कहां बनाई गई? मथुरा के अंतर्गत। 107, गांधार स्कूल में किस धर्म से मूर्तियां मिलती हैं? गांधार स्कूल में बौद्ध धर्म से। गांधार कुषाण काल के अंतर्गत जो दो कला के केंद्र थे, एक आपका मथुरा और एक आपका गांधार। गांधार प्रदेश में केवल और केवल आपको बौद्ध धर्म से ही संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। हिंदू और जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित आपको मथुरा शैली में मिलती हैं, मथुरा में मिलती हैं, लेकिन गांधार शैली में केवल और केवल आपको बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कुषाण काल में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कहां किया गया, तो गांधार के अंतर्गत, गांधार शैली के अंतर्गत। अगली बात करेंगे 108, कुषाण काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां सबसे ज्यादा पर बनाई गई हैं आपको गांधार शैली के अंतर्गत। और अगला देखिए 109, गांधार शैली में किस कला शैली का प्रभाव दिखाई देता है? यूनानी। बौद्ध, चौथी बौद्ध संगीत सभा का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? कुषाण। चौथी बौद्ध सभा संगीत का आयोजन कुषाण के शासन काल में। 111, राज तरंगणी ग्रंथ के लेखक के नाम बताइए? कल्हड़। राज तरंगणी किसकी रचना है? कल्हड़। याद रखें, यह रटने की चीज है, आप रट जाइए इसको। 112, महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ किस काल में रचा गया? कुषाण काल के अंतर्गत। 113, अश्वघोष किसके दरबार का राजकवि था? अश्वघोष, यह कनिष्क के शासन काल का राजकवि था। अगली बात करें 114, बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की जाती है? अश्वघोष के द्वारा। कुषाण काल में उसका निर्माण किया गया। बुद्ध चरित्र का जो ग्रंथ है यह कुषाण काल में रचना की गई। 115, गांधार शैली की अधिकांशतः मूर्तियां किस संग्रहालय में हैं? गांधार शैली की अधिकांशतः मूर्तियां हमने आपसे चर्चा किया था, भारतीय संग्रहालय कोलकाता।
अगली बात पे 116, यूनानी देवता अपोलो सूर्य का प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है? गांधार शैली के अंतर्गत। 117, सूर्य देव की मूर्ति सर्वप्रथम किस काल में मिलती है? कुषाण काल के अंतर्गत। 118, कनिष्क की सॉरी यहाँ पे आपको लिख सकते हैं कनिष्क की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? कनिष्क की मूर्ति बना लीजिए अपने अपने पेपर में। 118 का कनिष्क की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, मथुरा संग्रहालय के अंतर्गत, राजकीय संग्रहालय मथुरा के अंतर्गत। पहला वाला ऑप्शन सही है। 119, भारतीय कला का स्वर्ण काल किस काल को माना जाता है? गुप्त काल को। गांधार शैली का समय माना जाता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व को। 121, किस शैली में महात्मा बुद्ध के कान लंबे, बाल घुंघराले, मूछें बनाए गए हैं? गांधार शैली के अंतर्गत। इनमें से किसके शासन काल का स्वर्ण काल माना जाता है? किसके शासन काल का स्वर्ण काल माना जाता है? अगले पॉइंट पे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल को शासन काल का स्वर्ण काल माना जाता है। 123, संगीत कला का स्वर्ण काल किसके समय था? समुद्रगुप्त के समय। 124, साहित्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल में था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, गुप्त काल के अंतर्गत। 125, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके बारे में भी हमने आपसे चर्चा किया था क्लास के अंतर्गत। जब हम आपको स्टडी करा रहे थे तो वहां पे हमने आपसे बताया था कि समुद्रगुप्त ने सबसे ज्यादा युद्ध जीते थे अपने क्षेत्र का, यानी गुप्त साम्राज्य का विस्तार सबसे ज्यादा किसने किया? समुद्रगुप्त के द्वारा होता है। गुप्त काल के अंतर्गत समुद्रगुप्त में, और समुद्रगुप्त ने सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया था। इसी कारण उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। अब अगले टेस्ट पे आप लोग 3 या 4 तारीख को तैयार रहेंगे। अगले टेस्ट पे यह जो प्रश्न आ चुके हैं वह दोबारा रिपीट नहीं होंगे। जो प्रश्न नहीं आएंगे, चाहे वह कोई भी प्रश्न रहा हो, तो उसको हम आपको डालने का प्रयास करेंगे। और जो प्रश्न एक बार हो चुके हैं आप लोग उसको तैयार रखें। अगर किसी को कोई डाउट हो या शंका हो तो आप क्वेश्चन कर सकता है। एक जैन धर्म से संबंधित सबसे पहली गुफा का उल्लेख किस पहाड़ी पे मिलता है? उदयगिरी एवं खंडगिरी। उदयगिरी एवं खंडगिरी उड़ीसा प्रदेश के अंतर्गत, खारवेल शासक के अंतर्गत। तीसरा, इसका ऑप्शन तीसरा सही है। और एक, पहाड़ों को काटकर बनाई गई सबसे पहली गुफा किस प्रदेश में स्थित है? बिहार प्रदेश के अंतर्गत, मौर्य काल के अंतर्गत। देखिए हम आपको 4-5 पॉइंट बता देते हैं, आपको बोर्ड पे बता, आप याद रखें। बहुत आपको शायद आप लोग पढ़ते हैं या फिर क्लास नहीं करते हैं, जिसके कारण आप सभी को परेशानी होती है। नहीं, अगर क्लास अगर आपको प्रतिदिन करें, पढ़ें, तो आपको यह बहुत ज्यादा चीजें ना रहे। लेकिन आप ध्यान से देखें। देखिए अगर हम बात करेंगे कि पहली पॉइंट पे पहाड़ों को काट कर बनाई गई गुफा किस काल में मिलती है? काल की बात करें, पहाड़ी की बात करें, प्रदेश की बात करें, ध्यान रखना है 3-4 पॉइंट। पहाड़ों को काट के बनाई गई गुफा किस धर्म की? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की, ठीक है, बौद्ध धर्म। 2 पॉइंट याद रखना है, हम धर्म की बात करेंगे। पहले हमने आपसे कहा पहाड़ों को काट करके बनाई गई गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित किस काल में, किस पहाड़ी पर, किस प्रदेश में, ठीक है। अगले किस काल की बात करें तो मौर्य काल के अंतर्गत, मौर्य काल के अंतर्गत, ठीक है। पहाड़ी पे, बराबर पहाड़ी पर, प्रदेश में बिहार प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। इतनी पॉइंट, यह रहा बौद्ध धर्म के अंतर्गत। अब बात आती है बौद्ध, यह आपको मौर्य काल के अंतर्गत 1 पॉइंट मिलेगा। क्या? आपको यहाँ पे बिहार का निर्माण किया जाएगा। बिहार, यह बिहार प्रदेश है, याद रखना है, यह आपका प्रदेश है, लेकिन यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित एक आपका संप्रदाय है। आप यह
यानी कि बौद्ध भिक्षुओं को रहने का आवास है विहार। तो इसका निर्माण आपको मौर्य काल के अंतर्गत देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम तो नागार्जुन पहाड़ी पे बनाई गई, लेकिन हमने आपसे सबसे पहले की बात किया है, सबसे पहले की हम बात कर रहे हैं। पहले आप ध्यान से समझें कि मौर्य काल के अंतर्गत भी मिलता, आपको 7 गुफाओं का निर्माण किया गया। यहाँ पे बराबर पहाड़ी पे 4 गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी। 4 गुफाएं आपको देखने को किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में। दशरथ के शासनकाल में नागार्जुनी में 3 गुफाओं का निर्माण किया गया। लेकिन अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले आपको सम्राट अशोक के शासनकाल में ही किया गया। ठीक है, अब चैत्य की बात करें तो चैत्य में आपको सबसे पहले सातवाहन काल में दिखेगा। सातवाहन काल के अंतर्गत और इसके साथ साथ सबसे पहले भाजा गुफा का निर्माण हुआ, और यह सातवाहन कहा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती है। इतने पॉइंट रहे बौद्ध धर्म से संबंधित। अब आप जैन धर्म से संबंधित बातें देखिए। याद रखें, जैन धर्म से, जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म से संबंधित पहाड़ों को काट करके बनाई गई गुफाओं का निर्माण सबसे पहले आपको किस काल की बात करें? काल, तो यह आपको चेद वंश का है। चेद वंश का, राजवंश का, उत्कल प्रदेश के अंतर्गत, उत्कल प्रदेश जिसको आप वर्तमान समय में किस नाम से जानते हैं? उड़ीसा। उड़ीसा, ध्यान रखना है। किस कौन सा शासक कौन सा है? खारवेल। खारवेल के अंतर्गत। अब बात करते हैं प्रदेश, हमने आपको बताया उड़ीसा प्रदेश। अब पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी, तो यह आपको कौन सी पहाड़ी है? उदयगिरी। उदयगिरी, खंडगिरी, उदयगिरी एवं खंडगिरी, यह आपको जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर प्रश्न पूछा जाए के अगले पॉइंट पे, तो अगले पॉइंट पे हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू धर्म से संबंधित। यह रहा आपको जैन धर्म से, हमने आपको बताया कि जैन धर्म से सबसे पहली बार पर्वतों को काट करके बनाई गई गुफाओं का निर्माण आपको उड़ीसा प्रदेश के अंतर्गत यानी उत्कल प्रदेश के अंतर्गत चेद वंश के राजवंश के शासन में खारवेल जो शासक है उसके शासनकाल में यह निर्मित की गई उदयगिरी एवं खंडगिरी पहाड़ी पे। याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगली बात पे चर्चा करें, हिंदू धर्म। अब आपका नंबर आया हिंदू धर्म। हिंदू धर्म के अंतर्गत, तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जी पहाड़ों को काट करके भी बनाई गई गुफाएं हैं। कहा? आपको किस काल में? काल की बात करें तो यह गुप्त काल है, गुप्त काल के अंतर्गत। और कहां पे? यह आपको मध्य प्रदेश के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थान विदिशा, विदिशा, विदिशा या बेसर। ठीक है, बेसर, बेसर नगर है, बेसर नगर। अगली पॉइंट पे तो विदिशा या बेसर नगर, और यह गुप्त काल के अंतर्गत पहाड़ी। पहाड़ी याद रखेंगे तो पहाड़ी आपको कौन सा मिलेगा? यह आपको उदयगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी पे। याद रखें, उदयगिरी पहाड़ी पे इसका निर्माण हुआ। 4 पॉइंट हमने आपको तीनों पॉइंट के अंतर्गत तीनों धर्मों का उल्लेख कर दिया। 3 धर्मों का उल्लेख सबसे पहले की बात किया है, सबसे पहले याद रखना है आपको, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। काल हमने आपको बताया पहाड़ों को काट करके बनाई गई जो हिंदू धर्म से संबंधित है, यानी मंदिर। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मंदिर का उल्लेख, मंदिर इसी कारण है इसको गुहा मंदिर कहा जाता है, गुहा मंदिर। और यही पूछा जाता है उदयगिरी, लेकिन वह अभी आपने पढ़ा कौन सा? उड़ीसा का उदयगिरी एवं खंडगिरी। ये दोनों कंफ्यूजन होने की स्थिति रहती है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। यह आपको उदयगिरी की जो पहाड़ी है मध्य प्रदेश में स्थित है, यह गुप्त काल से संबंधित है। यहाँ पे आपको कई पॉइंट मिलेंगे, लेकिन यह अगर हम बात करें उदयगिरी और खंडगिरी की तो वह उड़ीसा के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित है, यह हिंदू धर्म से है। याद रखना है, हिंदू धर्म सनातन धर्म और इसके साथ साथ
शैव धर्म, ब्राह्मण धर्म इत्यादि चीजों का जिक्र करती है। इतने पॉइंट रहे। अब आपको बातें समझ में आ गई हैं। 97। चलिए देखें कालसी। देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा है 97 का। देखिए 97 के अंतर्गत पूछ रहा है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी। उत्तराखंड में एक प्रति पूछ रहा है, शिलालेख की बात कर रहा है। शिलालेख की बात कर रहा है, तो यह आपको शिलालेख कहाँ मिली है? कालसी यह स्थान का नाम है, ध्यान रखना है। स्थान का नाम है, उत्तराखंड के अंतर्गत यह पड़ता है। आपको सिर्फ यह कालसी नाम याद रखना है। यह शिलालेख अशोक के उत्तराखंड की बात करें तो यह आपको कालसी स्थान का नाम है, उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ता है। सिर्फ इतना ही आप याद रखें, यहाँ पे आपको शिलालेख प्राप्त हुआ है। ठीक है। और खास तौर से जब पूछा नहीं जाता, यह बहुत ही डीपली हो जाता है, यह आपको पूछा नहीं जाएगा। सिर्फ आप याद रखें धौली का हाथी का चट्टान, या उसी के समय क्या है। और धौली के हाथी का चट्टान का आज जो प्रतिमा है उड़ीसा से प्राप्त हुई है, उसको आप याद रखेंगे, वह मौर्यकालीन है। यह भी आपको मौर्यकालीन मिलती है, लेकिन वहां पे वह ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब भी पूछा जाता है वही उसी को पूछने का जिक्र हुआ है, उसको आप याद रखेंगे। ठीक है।